हेलो दोस्तों। आज का हमारा डिस्कशन रेल विकास निगम के स्टॉक पे रहने वाला है। तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। आज रेल विकास निगम का जो स्टॉक था वो 175 रुपीज़ का लेवल क्रॉस करते हुए नज़र आया, पर वो सस्टेन नहीं कर पाया वो लेवल्स पे। अब ये जो स्टॉक है वो 172 रुपीज़ के क्लोजिंग पे आज बंद हुआ है। अब इसमें आज के दिन इसमें दो बड़ी न्यूज़ सामने आई हैं। एक तो है हिमाचल प्रदेश के स्टेट गवर्नमेंट से एक ऑर्डर बहुत बड़ा मिला है इनको 1098 करोड़ रुपीज़ का। और सेकंड जो न्यूज़ आई है वो है 120 ट्रेन्स का ऑर्डर मिला है वंदे भारत का गवर्नमेंट की तरफ से। तो अभी इसमें एक चीज़ ये क्लियरली है कि वंदे भारत की जितनी भी ट्रेन्स का ऑर्डर है मेजॉरिटी आरवीएनएल के चंक में ही जा रहा है। तो वो लोग ही सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग और मेंटेनेंस का काम कर रहे हैं वंदे भारत का। फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में भी ये सुनने में आ रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो ये प्लानिंग में है कि जो नॉर्मल ट्रेन्स रहने वाली है और जो नॉर्मल स्लीपर ट्रेन्स लेने वाली है उसको कन्वर्ट कर सकते हैं वंदे भारत ट्रेन्स में। और वो ऑर्डर्स का मैक्सिमम पोटेंशियल जो रहने वाला है वो आरवीएनएल रेल विकास निगम के हाथ और हक में रह सकता है। तो एक चीज़ ये पॉजिटिव न्यूज़ तो है ही कंपनी के लिए। और ये कंपनी जो है ये आउट परफॉर्म भी करते हुए नज़र आ रही है अप्रैल से। तो अब इसके एक बार हम एनालिसिस कर लेते हैं, टेक्निकल एनालिसिस कि ये इसका रेजिस्टेंस लेवल क्या रहने वाला है, सपोर्ट्स क्या रहने वाले हैं मेजर। तो चलिए शुरू करते हैं, एनालिसिस की तरफ जाते हैं। अभी आप देख सकते हो कि ये अप्रैल के मंथ से 77 रुपीज़ से इसने जो ब्रेकआउट लिया है 77 रुपीज़ का एक जो लेवल है उधर से ब्रेकआउट लेते लेते ये डायरेक्टली ये 140 रुपीज़ 142 रुपीज़ के लेवल तक टच की है नॉन स्टॉप। फिर बाद में इसने हॉल्ट लिया है इधर। मैं थोड़ा लार्ज कर देता हूँ, इनलार्ज कर देता हूँ, आपको बता देता हूँ। इधर हॉल्ट लिया है ये रेंज में। ये रेंज को भी इसने 2 बार ट्राई किया ब्रेकआउट करने के लिए पर नहीं कर पाया। और जब ब्रेकआउट आया ये स्टॉकों में तो एक बहुत अच्छे आप देख सकते हो वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिए। तो अब मेन इसके रेजिस्टेंस के डिस्कशन कर लेते हैं, फिर सब इसका जो लोअर लेवल्स है वो भी डिस्कस करते हैं। तो इसका जो मेन रेजिस्टेंस लेवल है जैसे मैं आपको पहले बता रहा था वीडियो के कि 175 रुपीज़ का लेवल है। जब तक ये 175 क्रॉस नहीं करता है और इसके ऊपर की क्लोजिंग नहीं मिलती है ना, उसके पहले इसका एक अच्छा ट्रेडिंग सेटअप नहीं नज़र आ रहा है हमें। या तो फिर ये वापस से जैसे इसने इधर एक लिया था हॉल्ट वैसे इतने लंबे समय के लिए एक हॉल्ट ले सकता है 1-1.5 महीने के पीरियड के लिए। या फिर अगर इसको ब्रेकआउट देना ही है तो इसको ये लेवल अच्छे से निकालना ज़रूरी है। और ये निकालना ज़रूरी है, उससे ज़्यादा इसके ऊपर डेली क्लोजिंग आनी ज़रूरी है। तो एक बार 175 के ऊपर की क्लोजिंग हमें दिख जाए डेली चार्ट पे तो हमारा जो पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा 190 रुपीज़ का लेवल। सेकेंड टारगेट जो आ रहा है जो 190 के बाजू में ही है वो है इसका ऑल टाइम हाई 200 रुपीज़ का लेवल, उसको वो टच करते हुए नज़र आएगा। तो ये 2 टारगेट है। और उसके बाद अगर 200 अपने ऑल टाइम हाई का टारगेट ये ब्रेक करेगा तो ये 230 250 के लेवल्स पे भी दिख सकता है शॉर्ट टू मीडियम टर्म में। अब इसके सपोर्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे ये दिखाई दे रहा है कि इधर एक कंसोलिडेट कर रहा है तो इसने ये स्टॉक ने 2 बार, मैं आपको बता देता हूँ, 2 बार इधर एक बार और इधर एक बार 2 बार सपोर्ट लिया ये लेवल पे। ये लेवल है 158 का जो इसका एक क्रूशियल नियर टाइम सपोर्ट का काम करते हुए हमें नज़र आएगा। 158 का लेवल अगर ये ब्रेक डाउन दे, और क्योंकि 158 का, चलो मैं आपको एक और इसका रीज़न बता देता हूँ। 158 का ये भी एक रीज़न है कि ये जो 21 EMA है, EMA मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, उसके ऊपर भी ये स्टॉक कंटिन्यूसली ट्रेड कर रहा है 21 और 50 EMA के। 21 का ब्रेकडाउन भी ये लेवल पे आएगा 158 के। तो 158 का एक क्रूशियल सपोर्ट नियर टाइम में दिखाई दे रहा है। अब इसके बाद जो सेकंड सपोर्ट आ रहा है ये स्टॉक का वो रहने वाला है 142 रुपीज़ का लेवल। अब 142 का मैंने अपने डिस्कशन में आपको पहले भी बता दिया है कि जो 77 से ये स्टॉक ने रनअप लिया है अपर साइड पे वो 142 के लेवल पे आके हॉल्ट लिया था। उसके बाद एक डाउन मूवमेंट आया। उसके बाद ये स्टॉक ने वापस से दूसरी बार इधर, आपको बताता हूँ, एक बार इधर इसने रेजिस्टेंस फेस किया, एक बार इसने रेजिस्टेंस इधर भी फेस किया। अब इसके बाद ये स्टॉक जो है जब तीसरी बार ये अटेम्प्ट करने गया इसने एक विथ वॉल्यूम के साथ कैंडल ही इसके ऊपर खोल दी 148 के लेवल के। तो अब आप ये समझ सकते हो कि 148 का जो लेवल है वो क्रूशियल क्यों रहेगा। अगर 148 का ब्रेकडाउन दे दिया तो पहली बात तो इसका 50 EMA का ब्रेकडाउन हो जाएगा
और दूसरी बात, ये जो नॉर्मल एक छोटा सा गैप है 4-5 रुपए का, ये फिल कर देगा और डाउनवर्ड मूवमेंट इसमें आ सकता है। और डाउनवर्ड मूवमेंट आप अगर आप देखने जाओगे तो ये 100-110 रुपीज़ के लेवल के आसपास वापस दिखाई दे सकता है अगर 142 का लेवल ब्रेकडाउन दिया तो। हमारी एनालिसिस इधर तक ही है। आपको अगर अच्छा लगा हो और हमारी एनालिसिस आपको अगर यूज़ आती है, पर आपको इसका जो यूजेज है वो एज अ रेफरेंस पॉइंट करना है, क्योंकि ये एक वीडियो जो हम बनाते हैं वो एजुकेशनल पर्पस के लिए। अगर आपको अच्छी लगती हो तो आप ये वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम अपना नया नया कंटेंट और कोई भी लेटेस्ट न्यूज़ रहती है स्टॉक्स के रिलेटेड वो लेके आते रहते हैं ये चैनल पे। थैंक यू।